अक्षय तृतीया का हिंदू धर्म में बहुत ही धार्मिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस दिन धार्मिक कार्य करते हैं, उन्हें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यह दिन सोना, चांदी और आभूषण खरीदने के लिए भी शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है, इससे जीवन में समृद्धि आती है। तृतीया को हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सबसे शुभ तिथि मानी जाती है और इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना पंचांग देखे और बिना मुहूर्त निकाले किया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अक्षय तृतीया को क्यों इतना शुभ माना जाता है? इसको लेकर हिंदू धर्म में कई पौराणिक मान्यताएं चली आ रही हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्रीहरि के छठे अवतार परशुराम जी का प्राकट हुआ। ब्राह्मण होते हुए भी स्वभाव से काफी आक्रामक और गुस्से वाले माने जाते हैं। इनके अंदर ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों वाले गुण थे। अक्षय तृतीया के दिन ही महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की कथा को सुनाना प्रारंभ किया था और गणेश जी ने इस कथा को लिखना आरंभ किया। इस वजह से कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध भी अक्षय है। इसके कुछ उदाहरण आज भी कहीं कहीं देखने को मिल जाते हैं। कहते हैं इस दिन सुदामा अपने मित्र भगवान कृष्ण से मिलने गए थे। इस दिन अक्षय तृतीया थी। सुदामा के पास कृष्ण को भेंट करने के लिए चावल के मात्र कुछ मुट्ठी भर दाने ही थे, जिन्हें उन्होंने कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। उनके इस भाव के कारण कान्हा ने उनकी झोंपड़ी को महल में बदल दिया। इस तरह सुदामा जी को इस दिन अक्षय निधि की प्राप्ति हुई थी। कथाओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर ही युधिष्ठिर को श्री कृष्ण जी ने अक्षय पात्र दिया था। इस पात्र की यह विशेषता थी कि इसका भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। इसी पात्र की सहायता से युधिष्ठिर अपने राज्य के भूखे और गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराते। भविष्य पुराण में अक्षय तृतीया को युगादि तिथि कहा जाता है। दरअसल इस दिन से त्रेता युग का आरंभ माना जाता है, इसलिए इस दिन को शुभ कार्यों के लिए सबसे शुभ मुहूर्त के तौर पर देखा जाता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी कार्य करते हैं, उसमें हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है और ये पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की घटना सर्वाधिक चर्चित मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उस दिन भी अक्षय तृतीया ही थी, जब ब्राह्मणों ने कौरवों के साथ जुए के खेल में द्रौपदी को ही दांव पर लगा दिया था। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया। अक्षय तृतीया के दिन ही द्रौपदी की लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी का चीर प्रदान किया था। नारद पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया के दिन ही गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। तेज बहाव के साथ स्वर्ग से निकली गंगा नदी को शिवजी ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया था और फिर भागीरथ के प्रयास से देवी गंगा धरती पर अवतरित हुई। यही वजह है इन पौराणिक मान्यताओं के कारण ये तिथि बहुत शुभ होती। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया पर किया गया दान, पुण्य और शुभ कार्य का फल जन्म जन्मांतर तक मिलता है। ऐसी कथा है कि अक्षय तृतीया के पुण्य से ही एक गरीब वैश्य अगले जन्म में राजा और फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुआ। आइए जानते हैं कहानी। प्राचीन काल में सदाचारी तथा देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला धर्मदास नामक एक वैश्य था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए वह सदैव व्याकुल रहता था। उसने किसी से इस व्रत के महात्म्य को सुना और कालांतर में जब ये पर्व आया तो उसने गंगा स्नान किया और अपने पितरों का तर्पण किया। स्नान के बाद घर जाकर देवी देवताओं का विधि विधान से पूजन कर ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक दान किया। धर्मदास की पत्नी उसे बार बार मना करती, लेकिन धर्मदास अक्षय तृतीया को दान जरूर करता था। कुछ समय पश्चात धर्मदास की मृत्यु हुई और पुनर्जन्म द्वारका की कुशावती नगर के राजा के रूप में हुआ। कहा जाता है कि अपने पूर्ण जन्म में किए गए दान के प्रभाव से ही धर्मदास को राजयोग मिला। ये थी अक्षय तृतीया से जुड़ी कुछ एक प्रचलित कथा। आई होप मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर अवश्य करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।